हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों रिसेंटली चाइना की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, नाम है पंगु लैब। पंगु लैब ने एक रिपोर्ट निकाली जिस रिपोर्ट के अंदर उसने बताया कि यूएसए की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसके द्वारा यूज किया गया है कोवर्ट बैकडोर। कोवर्ट बैकडोर एक हैकिंग टेक्नोलॉजी है। इसका प्रयोग करने के बाद में उसने कई सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश की है कई सारे देशों से। इन देशों के अंदर रशिया, चाइना, इंडिया और जापान देखने को मिलेंगे। यहां पर जानबूझ करके इतने सारे देशों में से 4 देशों के नाम दर्शाए गए जहां पर यूएसए के दुश्मन और यूएसए के दोस्तों के नाम भी इंक्लूड किए गए। ठीक है, ये जानबूझकर ऐसा दर्शाया गया है। तो इस सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि जब यूएस हैकिंग कर रहा है तो वो इंडिया के ऊपर हैकिंग कर रहा है, चाइना हैकिंग कर रहा है तो वो इंडिया के ऊपर हैकिंग कर रहा है। इंडिया व्हाई इज इट सो वल्नरेबल कि हर एक हैकिंग इंडिया के ऊपर इतनी आसानी से हो जा रही है। साथ में हम लोग ये भी समझेंगे इस सेशन के अंदर कि ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है। साथ में हम लोग ये सारी रिपोर्ट के प्रूफ जो दिए गए उनको भी समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों कल सुबह 11 बजे होने वाला है कॉम्बैट, इस कॉम्बैट को अटेंड करो। यहाँ पर आपको कोड जो यूज करना है वो SRC10 है, जिसके बाद में आप फ्री में कॉम्बैट अटेंड कर सकोगे। इस कॉम्बैट के अंदर क्या फायदे हैं, यहाँ पर आपको एक्साइटिंग प्राइज मिलेंगे। इंडिया भर के बच्चे इस कॉम्बैट के अंदर बैठते हैं। जब इंडिया भर के बच्चे इस कॉम्बैट के अंदर बैठते हैं तो आपको आपकी पोजीशन पता लगेगी। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि क्या प्रूफ दिए गए, किस तरीके से रिसर्च की गई और पता चला कि यूएस ने कोवर्ट बैकडोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन देशों की वेबसाइट को हैक किया है। तो पहले यूएस के थोड़े इतिहास में चलो। 2013 के अंदर एक प्रिज्म इंसिडेंट हुआ था। प्रिज्म इंसिडेंट क्या था, इसके अंदर एडवर्ड स्नोडेन करके एक व्यक्ति है जो क्या है CIA के अंदर काम करते हैं, मतलब यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी के अंडर में ये काम करते थे। जब ये इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर काम करते थे तो इनको कई सारे प्रोग्राम दिए जाते थे, कई सारे टास्क दिए जाते थे, कई सारी जगह पे साइबर अटैक करने को कहा जाता था। साथ में कई सारी जगह पे सर्वेलेंस, दूसरे देशों की वेबसाइट के ऊपर सर्वेलेंस करने के ऊपर भी इनका काम होता था। इन्होंने क्या किया था 2013 के अंदर कि यूएसए के जितने भी सीक्रेट प्रोग्राम है जो साइबर के ऊपर चल रहे थे उन सबको बाहर निकाल दिया था, पब्लिक कर दिया था। दिस वाज अ प्रिज्म इंसिडेंट, जहां पर यूएस के सीक्रेट प्रोग्राम की जानकारी पूरे विश्व को लग गई थी। इतना ही नहीं, 2016 के अंदर एक और चीज हुई। 2016 के अंदर हम लोगों को देखने को मिला कि एनएसए के अंडर ही एक ग्रुप आता है, नाम है इक्वेशन ग्रुप। ये इक्वेशन ग्रुप जो है वो भी हैकिंग वगैरह करने का काम, साइबर अटैक करने का काम, दूसरे देश की वेबसाइट के ऊपर नजर रखने का काम करते हैं। और इनका एक साइबर टूल है, उस साइबर टूल को चोरी कर लिया गया था किसी एनोनिमस ग्रुप द्वारा। उस ग्रुप का नाम बताया जाता है शेडो ब्रोकर्स। और शेडो ब्रोकर्स ने अगले 8 महीने में कई सारे डाटा जो है वो रिलीज किए थे जो कि यूएस सिक्योरिटी टूल्स के अंदर थे, जो साइबर टूल के अंदर में थे। चाइना ने इन दोनों बाहर निकली हुई जानकारियों को ऑब्जर्व किया और उसके बाद में चाइना को एक प्राइवेट की मिल गई। उस प्राइवेट की मदद से ट्रिगर हो गया एक सॉफ्टवेयर का नाम था BVP47। ये BVP47 एक बैकडोर टूल है जिसकी वजह से हैकिंग की जाती है। जब ये ट्रिगर हुआ तो यहां से कई सारी जानकारियां निकली। ये जानकारियां मैच खाती थी यहां पर इस स्पाई द्वारा निकाली गई जानकारी से, जिससे ये पता लगा कि हाँ ये जो जानकारी इस टूल के अंदर है, ये जो जानकारियां यहां पर है वो यूएस के ही साइबर अटैक्स की है, जिसके अंदर ये पता लगा कि भारत, रशिया, चाइना जैसे कई सारे देशों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर यूएस द्वारा नजर रखी गई है। जिसके अंदर इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जो कि CSIR के अंडर में है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की, साथ में BHU यूनिवर्सिटी के ऐसे कई सारी साइंटिफिक और रिसर्च संस्थानों के ऊपर यहां पर नजर रखी गई है भारत के अंदर। चाइना जो है यूएस की इस हरकत को बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर प्रमोट कर रहा है, क्योंकि एक समय पे चाइना ने साइबर अटैक किए थे जिसको यूएस ने बहुत फैलाया था ताकि लोगों की नजरों में चाइना जो है वो एक साइबर थ्रेट के रूप में भी दिखे। रिसेंटली चाइना भी वही चीज कर रहा है। जैसे यूएस ने उस समय पे बताया था इंडिया को कि इंडिया के अंदर भी साइबर अटैक किए गए थे चाइना द्वारा स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक किए गए थे, जिसके अंदर मुंबई के अंदर एक आउटेज देखने को मिला था। मतलब मुंबई के अंदर कुछ घंटे के लिए लाइट चली गई थी क्योंकि मुंबई के अंदर जो पावर स्टेशन था वहां पर साइबर अटैक हो गया था। इवन भारत के पावर मिनिस्टर द्वारा भी इस चीज को कंफर्म किया गया था कि भारत के अंदर कई सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर साइबर अटैक हुए हैं। यूएस की इस रिपोर्ट ने बताया था कि इंडिया के
अंदर कई सारे इंडियन पोर्ट में कई सारी डिफेंस कंपनियों के डाटा जो है वो चोरी करने की कोशिश चाइना द्वारा की गई है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर सवाल तो ये भी उठता है कि भारत के अंदर ही ये साइबर अटैक इतनी आसानी से क्यों हो रहे हैं और कई सारे देशों के साइबर अटैक भारत में ही क्यों है। मतलब यूएस जब कर रहा है तो भारत में, चाइना जब कर रहा है भारत में, तो आप समझो कि भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है। भारत के अंदर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है साइबर अटैक के लिए। आप देखोगे नॉर्मल वेबसाइट आप देखोगे ना भारत के अंदर, तो वो वेबसाइट भी सिक्योर्ड नहीं है। 37 गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर लिया गया था अगस्त तक, ऐसा मंत्रालय ने बताया। इतना ही नहीं, आप देखो ये वेबसाइट बता रहा हूं मैं आपको, एमपीपीएससी की वेबसाइट है। एमपीपीएससी की वेबसाइट को देखोगे, इट इज नॉट सिक्योर्ड। एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट जॉब्स का सारा डाटा रहता है। इतना ही नहीं, आपके जो एग्जाम है उनके पेपर वगैरह, उनकी सारी जानकारी यहां जाती, इट इज नॉट सिक्योर्ड। नॉट जस्ट दिस, यहां पर एक मेधावी योजना है जिसके जरिए सरकार जो है वो कई सारे बच्चों तक पैसे पहुंचाती है, ये भी सिक्योर्ड नहीं है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और ये कल के स्क्रीनशॉट है। मतलब कई सारी वेबसाइट भारत के अंदर जो सरकारी वेबसाइट है वो सिक्योर्ड नहीं है। इनके ऊपर साइबर अटैक कोई और देश का, मतलब कोई साधारण व्यक्ति कर जाए, ऐसी हालत है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कई सारी वेबसाइट को सिक्योर कर लिया गया, पर अभी भी राज्य सरकार के अंदर ये डेवलपमेंट देखने को नहीं मिले। एंड इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड साइबर थ्रेट, साइबर वॉरफेयर आर रियल नाउ। 2010 के अंदर जब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, उस समय पर अमेरिका उसके विरुद्ध था, जिस समय पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर हमको साइबर अटैक देखने को मिले। इतना ही नहीं, 2015 यूक्रेन की बात अभी आप बहुत ज्यादा सुन रहे हो, 2015 के अंदर यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट रशिया से देखने को मिला था। उस समय पे यूक्रेन के अंदर पावर उड़ गई थी क्योंकि वहां पर पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक कर दिया गया था, साइबर अटैक कर दिया गया था। रिसेंटली आप देखोगे तो यूक्रेन के ऊपर जब अटैक हुआ उसके जस्ट पहले आपको इसी तरीके के साइबर अटैक्स यूक्रेन के अंदर देखने को मिल रहे थे। क्योंकि आज जब युद्ध होता है तो युद्ध के अंदर केवल एयरफोर्स नहीं लड़ती है, केवल नेवी नहीं लड़ती है, केवल आर्मी नहीं लड़ती है, बल्कि आजकल जो युद्ध होने लगे हैं वो मल्टी डायमेंशनल होने लगे हैं, जहां पर दूसरा देश जीतने के लिए पहले देश के ऊपर कुछ भी कर सकता है, इवन साइबर अटैक भी, इवन साइबर वॉरफेयर भी, जहां पर कहीं दूर दराज के अंदर, कहीं कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो आपके सामने भी नहीं आएगा और एक कंप्यूटर के जरिए, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के जरिए आपके इलाके के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है विद दिस साइबर अटैक्स। ऐसे केस में भारत को अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, भारत जो है वो इन साइबर अटैक्स के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और आज ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर एक उभरती हुई पावर के रूप में उभर के आ रहा है। ऐसे कंडीशन के अंदर अलग अलग देश भारत के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ग्रेट पावर्स कम विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऐसे केस में जब दूसरे देश जो है वो भारत के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो साइबर अटैक भी करते हैं भारत के ऊपर, ताकि भारत की कुछ अंदरूनी जानकारी उनको पता लगे, जिसके अंदर आपको ये रीसेंट न्यूज देखने को मिलेगी। उसके पहले चाइना के थ्रेट देखने को मिलेंगे। कई बार भारत के मंत्रालयों के ऊपर कई सारी वेबसाइट को हैक किया गया। तो इंडिया को इन वेबसाइट को अब सिक्योर करना होगा और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप लोगों को आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलने वाला। एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन इज नाउ आवर बेस्ट ऑफरिंग, जहां पर आप लोगों को एक मेंटर मिलता है, जहां पर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, जहां पर आपसे MCQ कराए जाते हैं, साथ में GS और ऑप्शनल इन दोनों का पढ़ाया जाता है, और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम लोगों द्वारा आपकी तैयार की जाती है। एक मेंटरशिप आप लोगों को दी जाती है। मतलब आपकी तैयारी का कंप्लीट पैकेज आपको इस आइकनिक सब्सक्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जहां पर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, जहां पर किताबें इंक्लूडेड है। इस कॉस्ट के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। और मैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन को बहुत अच्छा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने को मिलती है। आप खुद सोचो कि आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो। आप इतनी पढ़ाई केवल इसलिए कर रहे हो ताकि आप लोगों को एक आखिरी में जब यूपीएससी एग्जाम हो तो उस समय पे एक बेटर आंसर लिख सको। आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ताकि आप प्रीलिम्स के अंदर प्रॉपर रूप से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। इसके अलावा तो कोई रीजन नहीं है। जब आपको आंसर राइटिंग बेहतर करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह अच्छे से सॉल्व करना है, इवन यूपीएससी के अंदर जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व करना है, ऐसे केस में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस इन चीजों की करनी पड़ेगी। क्योंकि यूपीएससी कभी नॉलेज नहीं मांगता है, यूपीएससी मांगता है आपके नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन।
इसी कारण से आप लोगों को मैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन का कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। ये पूरे इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा सब्सक्रिप्शन है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना बेहतरीन सब्सक्रिप्शन इतनी सारी ऑफरिंग के साथ में नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट चाहते हो तो अपने लिए बेस्ट चुनो, जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करोगे? SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको पर्सनली मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। और दोस्तों SRC10 मेरी पहचान है, जब आप SRC10 कोड का यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।